प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिने। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप खान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तल, बंदो वृष शिरमोन। व्रत तप धर तनु नगन तल, बंदो वृष शिरमोन। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्दु परिपूज्यम्। वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, आचार्य कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और लोकानुप्रेक्षा में षड द्रव्यात्मक लोक का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। षड द्रव्यात्मक लोक तो 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ बताया, जीव भूतल धर्म धर्म आकाश काल। और इसके बाद में अब द्रव्यों के सामान्य स्वरूप का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। सामान्य रूप से द्रव्य व्यवस्था वो क्या है, वो यहाँ बताई जा रही है। भाभी, मुझे लगा था आपने रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी है, पर आप दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, थैंक यू। तो ये यहाँ पर षड द्रव्यात्मक लोक के स्वरूप में अब जो वस्तु व्यवस्था यानी वस्तुओं का द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है और अन्य मत में उसके संबंध में क्या क्या विपरीत मान्यताएं चलती है, तो उन मान्यताओं के खंडन के साथ में वस्तु स्वरूप का भी साथ में निरूपण वो यहाँ चल रहा है। हम लोगों को अन्य मतों की मान्यताओं का विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इतना उसको गहराई से पकड़ नहीं पा रहे। अदरवाइज ये पूरा न्याय का प्रकरण चल रहा है, काफी गाथाओं से पीछे से ये न्याय का प्रकरण चल रहा है। और कहीं वैशेषिक मत का खंडन आया है, कहीं न्यायिक का खंडन आया है। अभी जो गाथा गई थी 236 नंबर की, जिसमें निरंश 36 थी 35 थी, जो निरंश वाली बात थी, तो ये बौद्ध मत के खंडन में, क्योंकि बौद्ध जो है 235 गाथा में जो कहा था अंश मात्र यदि वस्तु को माना जा रहा है, सर्वव्यापक नहीं माना जा रहा है, ऐसा उसने कहा है। तो बौद्ध है वो आत्मा को अंश मात्र मानते हैं, इतना सा, वे इतना सा अंश है। और फिर ये भी मानते हैं वो घूमता रहता है। तो वो घूमता रहता है तो फिर जब वो एक जगह पहुंच जाए तो अन्य जगहों पे ज्ञान कैसे होगा? भाई शरीर तो पूरा एक है, आत्मा इतनी सी अंश इतनी है कहीं, तो अभी वो यहाँ है तो फिर नीचे पैर में ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान तो आत्मा में ही होता है ना। तो इसलिए यहाँ कहा कि वो अंश रहित यदि उसको माना जा रहा है, अंश रहित मतलब एक अंश माना जा रहा है। अंश रहित का मतलब जैसे हम बोलते हैं काल द्रव्य अनस्तिकाय है, 5 द्रव्य अस्तिकाय है, और काल द्रव्य कैसा है? अनस्तिकाय है। तो अनस्तिकाय का मतलब एक भी प्रदेश नहीं है, ऐसा होता है क्या? अनस्तिकाय का मतलब एक भी प्रदेश नहीं है, ऐसा होता है क्या? एक प्रदेशी को भी अनस्तिकाय कहते हैं, एक प्रदेशी को उसके प्रदेश नहीं है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ निरंश कह रहे हैं, इसका मतलब
एक अंश है उसको भी निरंश यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अंश रहित यदि मान रहे हैं तो फिर वो पूर्वोत्तर जब उनमें संबंध नहीं बन रहा है तो फिर कार्य की सिद्धि फिर कैसे कार्य होगा, क्योंकि वो एक ही है और उसके कनेक्टिविटी है नहीं, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है तो विज्ञान कैसे होगा। पर्यायों में भी कनेक्टिविटी नहीं है, प्रदेशों में भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो बिना कनेक्टिविटी के काम नहीं हो सकता। एक ही प्रदेश है तो कनेक्टिविटी हो नहीं सकती है, एक ही अंश है। बहुअंश हो, बहुप्रदेशी हो तो उनमें कनेक्टिविटी बराबर बन सकती है। ये हो गया। तो अपना 236वीं भी हो गई थी कि द्रव्यों में एकत्व बने का, कि द्रव्य स्वरूप से तो एक है और अपने अपने गुण के भेद से सब द्रव्य, यानी द्रव्य बने से सब द्रव्य एक हैं, लेकिन गुणों के भेद से उन द्रव्यों में भिन्नता भेद समझ में आता है। अब है गाथा नंबर 237, पेज नंबर 106 है। गाथा का पाठ करते हैं। पीछे बोलना पड़ता है। जो अथोपड़ी समयम जो अथोपड़ी समयम उपादुप्यधुवत् सद्भावो उपाद्वैधुवत् सद्भावो गुणपच्चय परिणामो गुणपज्जय परिणामो सो सत्तो भण्णदे समये सो सत्तो भण्णदे समये जो अथोपड़ी समयम उपाद्वयधुवत् सद्भावो गुणपच्चय परिणामो सो सत्तो भण्णदे समये। जो अथोपड़ी समयम उपादवयधुवत् सद्भावो गुणपज्जय परिणामो सो सत्तो भण्णदे समये। इसको ऐसा है ना, उपादवय मतलब अलग से वह नहीं बोलना है, पर वो जल्दी भूलेगा। अपन इकट्ठा बोलते हैं तो ऐसा आ जाता है ना डबल बोलने में, वो बस ये प्राकृत में ऐसे ही बिल्कुल नेचुरल होता है। उपाद्वयधुवत् सद्भावो। बोलना है ठीक वापस। है, ये बोलो पद्यानुवाद। उत्पाद व्यय अरुध्रुव स्वभावी प्रति समय सब द्रव्य है पर्याय गुण परिणाम में है सत कहे सिद्धांत में। जो अथो, जो यानी जो, अथो यानी जो, अर्थ, अर्थ यानी वस्तु, पड़ी समयम प्रत्येक समय, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व स्वभावो जो वस्तु है वो प्रति समय उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव वाली है। स्वभावो यानी स्वभाव, गुण परिचय परिणामों, और जो गुण पर्याय रूप, गुण पर्याय परिणाम स्वरूप जो सत्तो यानी सत्ता, भन्नदे कहा गया है, समय, समय यानी सिद्धांत, शास्त्र, शास्त्र को भी समय कहते हैं, सिद्धांत कहो, शास्त्र कहो, उसको भी समय कहते हैं। तो जो अर्थ है, पदार्थ है, वस्तु है, वो प्रति समय उत्पाद व ध्रुव्य ध्रुव्य स्वभाव वाली है, और ये जो गुण पर्याय का परिणाम स्वरूप है, ये शास्त्र में इसको सत्ता कहा गया है। सो सत्तो भण्णदे समय, उसको सत्ता, गुण पर्यायवान वो सत्ता कहा गया है। ये प्रकरण प्रवचन सार में भी, ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें भी द्रव्य सामान्य जो उसका अंतराधिकार है, उसमें इसी तरह का बहुत प्रकरण दिया है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। जो अर्थ समय समय उत्पाद व ध्रुवत्व के स्वभाव रूप है, सो गुण पर्याय परिणाम स्वरूप सत्व सिद्धांत में कहते हैं। जो अर्थ यानी जो वस्तु है, प्रति समय उत्पाद व द्रव्य के स्वभाव रूप है, और उसको ये गुण पर्याय परिणाम स्वरूप ये सत्ता, इसको सत्ता को सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। देखिए भावार्थ।
जो जीव आदि वस्तुएं हैं वे उत्पन्न होना, नष्ट होना और स्थिर रहना, इन तीनों भावमयी है। और जो वस्तु गुण पर्याय परिणाम स्वरूप है सो ही सत है। जो जीव आदि वस्तुएं हैं यानी जो वस्तुएं हैं वे उत्पन्न होना, उत्पाद, नष्ट होना, व्यय और स्थिर रहना यानी द्रव्य, इन तीन भावमयी है। और जो वस्तु गुण पर्याय परिणाम स्वरूप है सो ही सत है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु प्रति समय उत्पाद व द्रव्य स्वभाव वाली है वो उसे ही, जो उत्पाद व स्वभाव वाली है उसे ही गुण पर्याय स्वभाव वाली और सत कहा है। तो उत्पाद व्यय हो गया पर्याय, और द्रव्य हो गया गुण, और सत्य हो गया ये अर्थ। मतलब वो एक ही बात है, चाहे उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत्य का हो, चाहे द्रव्य की परिभाषा गुण पर्यावत द्रव्यम कहो, वो एक ही बात है, वो यहाँ कह रहे हैं। तो जो जीव आदि वस्तुएं हैं वे उत्पन्न होना, नष्ट होना और स्थिर रहना, इन तीनों भावमयी है। और जो वस्तु गुण पर्याय परिणाम स्वरूप है सो ही सत्य है। जैसे जीव द्रव्य का चेतना गुण है, उसका स्वभाव विभाव रूप परिणमन है, इसी तरह समय समय परिणमे बदले सो पर्याय है। जीव द्रव्य है, ये द्रव्य बताया, फिर उसका चेतना गुण, ये गुण हो गया, और स्वभाव रूप या विभाव रूप ये जो इसका परिणमन है ये उसका परिणाम हो गया। तो गुण हो गया और पर्याय हो गई। इस तरह समय समय परिणमे बदले सो पर्याय है। ऐसे ही पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, वे स्वभाव विभाव रूप समय समय परिणमते हैं सो पर्याय है। तो पुद्गल द्रव्य हो गया, स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण हो गए, और ये जो समय समय उनका स्वभाव अथवा विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो उसकी पर्याय हो रही है। इस तरह से सब द्रव्य गुण पर्याय परिणाम स्वरूप प्रकट हैं। इस तरह से जो भी द्रव्य है वो गुण और पर्याय वाले प्रकट दिखाई देते हैं। मतलब द्रव्यों में जो प्रति समय उत्पाद व द्रव्य हो रहा है उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव वही गुण पर्याय परिणाम रूप है, और वही द्रव्य का लक्षण है, वही सत्ता है, ऐसा सिद्धांत में कहा है। जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं वो वस्तु है, और वस्तुओं में गुण होते हैं और उनका परिणमन होता है। प्रत्येक वस्तु वस्तु कब रहती है कि जब वह उत्पाद व द्रव्य सहित है। जो उत्पाद व द्रव्य सहित होती है वही सत होती है, और जो सत है वो वस्तु है। वस्तु का लक्षण क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो कोई भी देखो किसी भी वस्तु को द्रव्य संज्ञा कब मिलती है? द्रव्य संज्ञा जब मिलती है जब उसमें उत्पाद व्यय हो, और उत्पाद व्यय होते हुए भी एक द्रव्य, एक निरंतरता, एक उसकी स्थिरता बनी रहे। अकेला उत्पाद व्यय हो रहा है और उसमें मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन माना अपन माने कि उसकी एक निरंतरता नहीं रहे तो उसको वस्तु नहीं कहते मूल रूप से। इसलिए द्रव्य क्षय है। जैसे अपनी जो भी चीजें हैं, मान लीजिए मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? जो भी अपने को पदार्थ दिखते हैं, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेन, पेंसिल, जो भी दिख रहे हैं अपनी आंखों से, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? क्या है ये सब? बढ़िया, कुछ गलत जवाब भी आ रहे हैं, काफी तो सही है। पर्याय है, पर्याय, द्रव्य नहीं है। एक्चुअल में ये पर्याय है। द्रव्य तो विश्व में छह ही है। विश्व में छह ही द्रव्य क्यों कहे जाती अपेक्षा से? छह ही क्यों कहे? क्योंकि उत्पाद व द्रव्य या गुण और पर्याय वाला जो स्वरूप है वो इन छह में ही लागू पड़ता है। अब ये जो जो भी चीजें हमको दिख रही हैं ये क्या है? ये तो पर्याय है ना। ये उत्पन्न हुई है इस रूप में, कुर्सी है, कुर्सी रूप में उत्पन्न हुई, ये नष्ट हो जाएगी, फिर कुर्सी बनी रहेगी क्या? कुर्सी, अगर कुर्सी बनी रहे तो उसका द्रव्य हो, कुर्सी नहीं बनी रहेगी। ये मान लो लकड़ी है, पुद्गल जो भी है, पुद्गल का कुर्सी रूप से उत्पाद हुआ है, पुद्गल का कुर्सी रूप से व्यय हुआ है, लेकिन पुद्गल बनेगा, पुद्गल बना उसमें बना हुआ है। मनुष्य रूप से कोई उत्पन्न हुआ,
पहले कोई देव था, मनुष्य रूप से उत्पन्न हुआ, अब फिर से वो समझ लो वापस देव रूप से उत्पन्न हो गया। तो वहां से च्युत होकर यहाँ उत्पाद हुआ, मनुष्य का उत्पाद हुआ, और फिर मनुष्य का व्यय हुआ। तो वो मनुष्य तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ रहा कि नहीं उसमें एक, कि वो जीव, इसलिए जीव द्रव्य है, मनुष्य द्रव्य नहीं। मनुष्य जीव की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? तो जिसमें द्रव्य किसे कह रहे हैं कि जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य हो, वो द्रव्य है। या जिसमें गुण पर्यायवान हो, जो जिसमें गुण हो और पर्यायों का परिणमन जिसमें होता हो। तो ये जो भी अपन ने कुर्सी का उदाहरण लिया, कुर्सी क्या है? कुर्सी पर्याय है। उसमें अब हम कहेंगे कुर्सी में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, बोलने में ऐसा आएगा, लेकिन वास्तव में वो स्पर्श रस गंध वर्ण किसके हैं? वो पुद्गल के हैं, उस द्रव्य के हैं। अच्छा, कुर्सी की क्या पर्याय होगी? कुर्सी अपने आप में पर्याय है, कुर्सी की पर्याय नहीं होती है, ये पुद्गल की पर्याय है। अब वो पुद्गलों में अपन मान लो अलग बहुत सारे तरह के हैं, इसलिए अपन ऐसा बोल देते हैं। इसलिए वास्तव में द्रव्य, एक्चुअल वास्तविक बात चल रही है, अपन स्थूल दृष्टि से उदाहरण में तो इनको भी द्रव्य कह देंगे, ये वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है। लेकिन एक्चुअल में द्रव्य वही होता है जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य हो, जिसमें गुण और पर्याय हो, वो वास्तव में द्रव्य अथवा सत्ता कहलाती है। अब द्रव्यों के व्यय उत्पाद क्या है, सो कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं फिर से, कुछ पूछ रहे हैं? जो हम कह रहे हैं वस्तु द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य है वस्तु में, और गुण पर्याय वाले, ये दोनों बातें एक है या दोनों का बारीकी से देखें तो अलग है? एक ही है, मतलब अलग अलग तरीके से कहा गया। उत्पाद व्यय अभी शुरू में मैंने कहा था, उत्पाद व्यय पर्याय का लक्षण है, और द्रव्य है वो गुण का लक्षण है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत कहो अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम कहो, कोई अंतर नहीं है, शब्द भेद है। क्योंकि उत्पाद व्यय है वो पर्याय है, द्रव्य है द्रव्य स्वरूप गुण होते हैं, गुण वही रहते हैं। पर्यायों में निरंतर यहाँ दिया तो स्वभाव विभाव रूप से वो परिणमती। पर्याय हमेशा उत्पाद व्यय रूपी होती है, पर्याय एक नहीं रहती। पर्याय एक समय की होती है, पर्याय निरंतर नहीं रहेगी, बदलती रहेगी। और गुण निरंतर रहेंगे, गुणों में द्रव्य बना रहेगा, और इन दोनों सहित वो द्रव्य है। द्रव्य में उत्पाद व्यय भी है, द्रव्य भी। अभी आगे आएगा कि वो द्रव्य ही पूरा का पूरा, यानी हम कह रहे हैं पर्याय बदल रही है, पर्याय बदल रही है, लेकिन पर्याय के साथ जो अपन उसमें भी देखते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, अपन ने पीछे पहले देखा था ना, ये कारण कार्य के संबंध में। तो वो पूरा का पूरा द्रव्य ही उस रूप परिणमित हो रहा है, क्योंकि तीनों अभेद हैं, अखंड है। ये पीछे अपन पढ़ के आए हैं, द्रव्य में और पर्याय में भेद अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। द्रव्य में और गुण में भेद भी है और अभेद भी है, कथनचित भिन्नता है, कथनचित एकता है। सर्वथाई अलग अलग हो ऐसा नहीं है, और सर्वथाई एक हो ऐसा भी नहीं। इन तीनों से मिलकर वस्तु बनी हुई, मतलब वस्तु तो वस्तु है ही। देखो इसमें भी और एक बात है, मतलब थोड़ी सी, ये क्या है, द्रव्यानुयोग की बात है। कर्णानुयोग कंपैरेटिवली सरल होता है, इसमें थोड़ा चिंतन की अपेक्षा रखता है द्रव्यानुयोग। तो एक तो होती है, एक तो वस्तु के तीन पक्ष हैं, द्रव्य गुण पर्याय, है ना, और एक इन तीनों को मिलाकर भी द्रव्य या वस्तु कहते हैं। प्रवचन सार में गाथा है, अत्थो खलु दव्वमौ दव्वाणि गुणप्पगाणि भणिदानि तेहम पुनोपज्जाया। 93 नंबर की गाथा है। फिर आगे पज्य मूढ़ाई पर अर्थ है, पदार्थ है वो द्रव्य में, अत्थो खलु दव्वमौ, और द्रव्य है वो गुणप्पगाणि भणिदानि, द्रव्य है वो गुण में है, और उनसे फिर गुणों से तेहम पुनोपज्जाया, उनसे पर्याय होती है। तो एक तो तीन पार्ट हैं, द्रव्य गुण पर्याय, और एक इन तीनों के अभेद का नाम भी द्रव्य कहते हैं, अर्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, कुछ भी कहो। तो एक तो है द्रव्य बड़ा व्यापक, और एक उसका पार्ट, उसका नाम भी द्रव्य।
जैसे आप लोगों ने, जिन्होंने, मेरे को कम लोग दिख रहे हैं, तो एक दो लोग ही हैं जिन्होंने नयों के भेद प्रभेद पढ़े हैं। निश्चय नय के भेद प्रभेद ख्याल में है प्रीति? निश्चय नय के भेद प्रभेद, पहले दो भेद करते हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। फिर शुद्ध निश्चय नय के कितने भेद करते हैं? फिर वापस से तीन। एक थे शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो एक तो ऊपर वाला था शुद्ध निश्चय नय, जिसके तीन भेद किए, और उन तीनों में से भी एक का नाम शुद्ध है, तो फिर उसको डिफरेंट करने के लिए हम साक्षात शुद्ध बोल देते हैं, ये दोनों में अंतर करने के लिए। ऐसे ही यहाँ एक व्यापक है द्रव्य, और उस द्रव्य के तीन पार्ट, द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा। थोड़ा थोड़ा विषय मतलब समझ लीजिए कठिन सा है, और उसमें फिर वो आगे द्रव्यांश, उस द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्यायों का जो प्रकरण चलता है, तो वहां न्याय चक्र में दिया दादा ने उसको, और अभी सबके लिए ज्यादा भारी हो जाएगा, ज्यादा नहीं खींचती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों को आइडिया, अध्ययन मतलब आगे कभी करेंगे, आप लोग पढ़िए, स्वाध्याय करिए, तो ये भी एक चीज है। इस तरह से प्रवचन सार में इसका विशेष खुलासा दिया है। देखिए, अभी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जिज्ञासा हो, तो वो स्वानुभव जी के प्रवचन चलते हैं, वो प्रवचन सार पे यही वाली गाथाएं चल रही हैं। मैं एक आध लिंक डाल दूंगी, तो फिर जिनको कंटिन्यू करना हो तो फिर उस चैनल से कंटिन्यू कर लें। रोज रोज डालने की मुझे भी याद नहीं रहती, मैं एक दो डाल दूंगी, तो फिर उनका चैनल देख के डेली सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बोलो कीर्ति। अभी ये इसमें जो दिया है ना, पुद्गल के स्वभाव और विभाव रूप समय समय परिणमते हैं, तो पुद्गल में परिणाम वो परमाणु को ले रहे हैं तो स्वभाव में आएगा, और स्कंद को लेंगे तो विभाव रूप होगा, ऐसा। हाँ हाँ, और जो परमाणु के स्पर्शज गंध वर्ण है वो स्वभाव रूप है, और जो स्कंद के स्पर्शज गंध वर्ण है वो विभाव रूप है। देखो आगे की गाथा पढ़ते हैं। बोलिएगा सुमन जी। 238 नंबर की गाथा है। अब द्रव्यों के वह उत्पाद क्या है सो कहते हैं। परिसमयं परिणामो गुणस्येदिजायते अन्नो वत्तु विनाशो परमो उद्वादो भन्नदे विधियो। परिसमयं परिणामो गुणस्येदिजायते अन्नो वत्तु विनाशो पदमु उपवादो भन्नदे विधियो। पढ़िए पद्यानुवाद। प्रति समय परिणाम पहला नष्ट हो फिर अन्य हो, नष्ट होना पूर्व काव्य दूसरा उत्पाद है। देखिए, ये जो जो भी ये गाथाएं आई है, ये आचार्य जो भी प्रतिपादन कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से क्योंकि प्रकरण वही न्याय का चल रहा है, तो कुछ मत वाले, धर्म दर्शन वाले ऐसे भी हैं जो गुण ही नहीं मानते द्रव्य में, जो पर्याय ही नहीं मानते द्रव्य में। इसलिए ये जो परिभाषाएं भी जो समझ लो क्रिएट हुई हैं, वो भी इस उससे कि वो, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, वो गुण नहीं मानते द्रव्य में। गुण अलग से आगे बाद में मिल जाता है, चिपक जाता है। गुण अलग है, द्रव्य अलग है। अपन पीछे पढ़ के आए थे कि वो चिपक जाता है फिर वो उनसे, वो समवाय नाम के पदार्थ से गोंद जैसा, ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं जो गुण पर्यायवान है, जो उत्पाद व्यय वाला है, कुछ वो केवल द्रव्य मानते हैं, कूटस्थ मानते हैं, कुछ केवल उत्पाद व्यय मानते हैं। इसलिए ये अलग अलग जब ये आप पूछ रहे थे ना, ये दोनों अलग हैं क्या, उत्पाद व्यय अलग है और गुण पर्याय अलग है क्या, तो ये अलग अलग शब्द भी इसलिए आए हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग वो मानते हैं, कुछ ये नहीं मानते, कुछ वो नहीं मानते। इसलिए उसको उनकी मान्यता का खंडन, अपने देखो, उनको वो तो कुछ मानते हो तो मानते हो, उनकी मान्यता देखकर इधर भी तो इफेक्ट आता है अपने लोगों में। अभी भी ऐसे ही होता है कि अन्य मतियों में जो क्रियाएं कुछ चल रही होती है, तो अपने जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, तो अपनों में वो असर नहीं आ जाए, अपने नहीं
समझ लो भ्रष्ट हो जाए, बिगड़ जाए। इसके लिए अपने ग्रंथों में ये सारी बातें फिर लिखी गई हैं, क्योंकि रहते तो सब एक साथ ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनकी कॉलोनी बिल्कुल अलग ही होगी, मिलना जुलना ही नहीं होगा। सब साथ में रहते करते हैं, एक दूसरे की मान्यताएं शेयर होती हैं, तो वो उनकी मान्यताओं को सत्य नहीं मान ले ऐसा, और उनमें भी कोई सुधर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने जो हैं वो तो बराबर सही मान्यता में टिके रहें। ठीक है। पड़ी समयम परिणामो, पड़ी समयम यानी प्रति समय, हर समय, परिणामो यानी जो परिणाम है, परिणमन है। वो नश्येदी, पूर्व वाला नष्ट होता है, पहला नष्ट होता है। जायदे अन्नो, जायदे यानी उत्पन्न होता है, अन्नो यानी अन्य यानी अगला, वो उत्पन्न होता है। पहला परिणाम नष्ट होता है, दूसरा परिणाम अन्य अगला परिणाम उत्पन्न होता है। कब होता है? प्रति समय, हर समय। हर समय जो वस्तु का परिणाम है, पहला नष्ट होता है, दूसरा उत्पन्न होता है। वत्थु विनाशो पड़मो, तो जो पहला है, पहले से तो वस्तु का नाश होता है। उपवादो भण्णदे विधियो, और जो दूसरा उत्पन्न हुआ है उससे भण्णदे यानी कहते हैं, विधियो यानी दूसरा, उपवादो यानी उत्पाद, यानी पहले को वस्तु का नाश कहते हैं और दूसरे वाले को वस्तु का उत्पाद कहते हैं। प्रश्न क्या था ऊपर हेडिंग कि उत्पाद और वेग क्या है, तो कह रहे हैं वस्तु प्रति समय पहला परिणाम नष्ट होता है, अगला परिणाम उत्पन्न होता है। तो जो पहला वाला है उसको व्यय कहते हैं, नाश कहते हैं, और जो दूसरा वाला है उत्पन्न हुआ है उसको उत्पाद कहते हैं। अन्वयार्थ, वस्तु का जो परिणाम समय समय प्रति पहला तो नष्ट होता है और दूसरा उत्पन्न होता है, सो पहले परिणाम रूप वस्तु का तो नाश है और दूसरा परिणाम जो उत्पन्न हुआ उसको उत्पाद कहते हैं। इस तरह व्यय और उत्पाद होते हैं। देखो अब इसमें अभेद कथन भी क्या है, पहले परिणाम वत्थु विनाशो पड़मु, पहले परिणाम से किसका विनाश हुआ? परिणाम का विनाश हुआ। भेद कथन करके कहेंगे तो उस परिणाम का उस पर्याय, परिणाम मतलब ये भाव नहीं समझना अकेले, परिणाम मतलब पर्याय, जो भी पर्याय है उसको परिणाम कह रहे हैं। तो पहली पर्याय का नाश हुआ, तो अकेले पर्याय का नाश हुआ ऐसा नहीं कह रहे, उस परिणाम रूप वस्तु का नाश हुआ, वो जो उस पर्याय सहित जो वस्तु थी, क्योंकि पर्याय वस्तु से अलग नहीं होती। जैसे समझ लीजिए आम रखा है, आम रखा है, अभी हरा था तो अभी हरी पर्याय रूप वो आम था, और फिर वो रखे रखे 2 दिन में पीला हो गया, तो वो हरी पर्याय रूप आम का नाश हुआ और पीली पर्याय रूप आम का उत्पाद हुआ। वो आम का ही उत्पाद व्यय हो रहा है, पर्याय का उत्पाद व्यय होता है, ये भी कथन शैली है, लेकिन वो पर्याय उस द्रव्य से अभिन्न है। चूड़ी रूप, सोने की चूड़ी रूप अवस्था है, चूड़ी का नाश हुआ और चैन बनी, तो कौन नष्ट हुआ कौन उत्पन्न हुआ? कि पर्याय नष्ट हुई, चूड़ी पर्याय नष्ट हुई, चैन पर्याय उत्पन्न हुई। कह रहे नहीं, वो सोना भी तो उससे अभिन्न ही है। तो कहीं तो हम कहते हैं सोना उसमें बना रहा, सोने का नाश नहीं हुआ, लेकिन अभी यहाँ अभेद करके भी कथन कर रहे हैं कि उस चूड़ी रूप पर्याय से सोना पूर्व पर्याय से नष्ट हुआ और चैन रूप जो उत्तर अगली पर्याय थी उस पर्याय रूप से सोना उत्पन्न हुआ, लेकिन वो सोना सोना रहा ना, सोना नष्ट हुआ, सोना उत्पन्न हुआ, ये सोना उसमें बना रहा। जीव मनुष्य पर्याय रूप से नष्ट हुआ, जीव देव पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, और जीव दोनों में वो बना रहा, वो द्रव्य। तो वस्तु का परिणाम समय समय प्रति पहला तो नष्ट होता है और दूसरा उत्पन्न होता है। सो पहले परिणाम रूप वस्तु का नाश व्यय है और दूसरा परिणाम जो उत्पन्न हुआ उसको उत्पाद कहते हैं। इस तरह व्यय और उत्पाद होते हैं। वो वस्तु वास्तव में न नष्ट हो रही है न उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो पर्याय नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, पर पर्याय वस्तु से अभिन्न है, पर्याय वस्तु से अभिन्न है, इसलिए वस्तु ही उत्पन्न हुई, वस्तु ही नष्ट हुई, ऐसा कहा जा रहा है।
इसमें ना जब आपको अशुद्ध पर्याय चल रही है तो फिर पूरा द्रव्य अशुद्ध मानेंगे इस हिसाब से। हाँ, जब अभेद कथन करेंगे तो अशुद्ध पर्याय से सहित द्रव्य अशुद्ध द्रव्य कहेंगे। फिर उसमें कैसे देखेंगे कि स्वभाव से द्रव्य शुद्ध है और इस वक्त पर्याय उससे अशुद्ध है, ऐसा देखेंगे कैसे? जैसे कहते हैं ना, स्वभाव से तो जीव हमेशा शुद्ध है। हाँ, जब जब स्वभाव की मुख्यता करेंगे तब शुद्धता पे स्वभाव शुद्ध है वो देखेंगे, लेकिन अभी पर्याय को मुख्य कर रहे हैं ना, अशुद्ध पर्याय को मुख्य कर रहे हैं, तो एक समय में एक ही मुख्य होगा, एक समय में एक ही मुख्य होगा। तो अभी हम अशुद्ध पर्याय को मुख्य कर रहे हैं तो पूरा द्रव्य अशुद्ध है, ऐसा कहेंगे। नहीं, अभी हम जैसे फिर अगले समय एक समय में एक ही मुख्य होगा। दृष्टि भाई, मुख्य गौण तो एक समय में एक ही होगा ना। नहीं, हम मुख्य गौण नहीं देखे, जनरल देखे कि हम अभी जैसे हमारी जो ये पर्याय दैट इज अशुद्ध पर्याय कहलाएगी, या जैसे अब इस वक्त जीव द्रव्य तो शुद्ध, हमारे स्वभाव से तो हम शुद्ध वाली बात है, और हाँ, पर्याय आप क्या कहेंगे उस वक्त? दो चीज, जैसे कोई मुख्य गौण नहीं करना है, जो जनरल सोच रहा मुख्य है। कौन नहीं करना है तो मुख्य कौन होगा ना, अपेक्षा जो लगा रहे हैं ना उसी का नाम मुख्य कौन है, अपेक्षा लगाने का नाम है। जब हम बोल रहे हैं स्वभाव से शुद्ध है तो ये अपेक्षा हुई स्वभाव, और जब हम कह रहे हैं पर्याय में शुद्ध है तो ये अपेक्षा हो गई पर्याय। तो पर्याय से देखेंगे तो पूरा द्रव्य अशुद्ध दिखेगा, स्वभाव से देखेंगे तो पूरा द्रव्य शुद्ध दिखेगा। कपड़े पहने थे आज दिन भर, अब ये क्या कहेंगे, ये गंदा हो गया, पूरा द्रव्य कपड़ा ही गंदा हो गया यही कहेंगे ना, ऐसा ही कहेंगे कि गंदा हो गया अब इसको धोना है। पूरा द्रव्य ही उस पर्याय से सहित पूरा द्रव्य ही अशुद्ध। अभेद कथन मतलब इस अपेक्षा से वो द्रव्य पूरा अभी मलिन ही है। और जब स्वभाव से देखेंगे तो स्वभाव से वो पूरा शुद्ध ही है। तब पर्याय एक बार में एक आंख खुली रखनी है, तो स्वभाव वाली या पर्याय वाली। और हम बोल रहे हैं एक साथ, पर बोलने में भी क्रम पड़ रहा है। वो बोलने में या ज्ञान में जानने में एक मुख्य हो रहा है, लेकिन अंदर वो दूसरी चीज भी है ही, दूसरा पक्ष भी साथ में है ही। अच्छा, पुद्गल का भी विभाव परिणमन हर समय रहता ही है, और हाँ, जीव का भी विभाव परिणमन अभी है, मतलब है ही नहीं, तो यही दोनों विभाव पर्याय मिलकर ही कर्म बंध का कारण बनती है। हाँ, ये जो जीव की विभाव पर्याय है वो कर्म बंध का कारण है। पुद्गलों में तो अपना अपना चलता ही रहता है। पुद्गलों की तो स्कंद रूप पर्याय, उसको विभाव पर्याय कहते हैं। पुद्गल में जो स्कंद रूप पर्याय है ना, उसका नाम वो उसकी विभाव पर्याय। हाँ, वो तो क्योंकि शुद्ध तो खाली परमाणु ही है ना पुद्गल हाँ, में भी, हाँ, सब पर्याय विशुद्ध अशुद्ध की कोई चलती है विभाव, हाँ। और जीव की भी विभाव पर्याय, दोनों का मिक्स होके कर्म बंध है। स्वभाव से दोनों का मिक्स मतलब यही मैं कह रही हूँ, पुद्गल की तो सेपरेट भी विभाव अलग है। पुद्गल की दोनों के मिक्स होने पर ही विभाव, जैसे जो कर्म बंध का, जीव में दोनों का मिक्स होने पर विभाव हो रहा है। हाँ, हम लोगों की स्थिति में ये कर्म बंध का कारण दोनों की विभाव पर्याय है। हाँ, हाँ। देखिए आगे, अब द्रव्य के ध्रुवत्व का निश्चय करते हैं। उत्पाद बताया पहली गाथा में, उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव कहा था, तो यानी 238 में, फिर 238 में उत्पाद बता दिया कि प्रति समय जो पूर्व पर्याय रूप द्रव्य नष्ट हो रहा है वो व्यय है, और अगली पर्याय रूप से द्रव्य उत्पन्न हो रहा है वो उत्पाद है। अब द्रव्य के ध्रुवत्व का निश्चय करते हैं कि ध्रुवत्व क्या है, वो अब यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिएगा विनीता आंटी, आप पीछे पड़िएगा। हाँ जी। नो उपपज्यति जीवो, नोपज्यति जीवो दव्यसरुवेण नस्येति, दव्यसरुणे सवेदी दव्यसरुवेण नस्येति, दव्यसरुवेण नेन सेदी तं चैव दव्यमित्तम् तं तेव दव्यमित्तम् नित्यत्तं जान जीवस्य, नित्यत्तं जान जीवस्य
नो उपपज्यति जीवो तव स्वरूपेण नेयणस्येति तं चैव तवमित्तं नित्यत्तं जान जीवस्य। नो उपजेति जीवो दव्य स्वरूपेण नेयदनस्येति तं च एव दवमित्तं नित्यत्तं जान जीवस्य। उत्पन्न हो नहीं जीव द्रव्य स्वरूप से नहीं नष्ट हो, इसलिए नित्यत्व जानो जीव का द्रव्यत्व से। नो उपपज्यति जीवो, नो यानी नहीं, उपपज्यति उत्पन्न होता है, जीवो यानी जीव, जीव उत्पन्न नहीं होता है। और द्रव्य स्वरूपेण नेय नस्येति, द्रव्य स्वरूपेण द्रव्य स्वरूप से, न ए नेय नहीं, नस्येति यानी नष्ट होता है। तो जीव द्रव्य अपने स्वरूप से ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, द्रव्य रूप से ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। तम चैव द्रव्य दव्यमित्तम, तम च एव यानी वह, च एव यानी ही, च यानी और, दव्यमित्तम द्रव्य मात्र से, नित्यत्तम, नित्यत्तम यानी नित्यत्व, जानो या जान, मतलब कह रहे हैं तुम जानो, जीवस्य जीव का, तम यानी वह ही, नित्यत्व जीव का नित्यत्व जानो, द्रव्यमित्तम द्रव्य मात्र से जीव के नित्यत्व जानो। जीवो नोपद, देखो नीचे से पढ़ते हैं, जीवो दव सर्वेण नेय नस्येति नोपपज्यति, जीव द्रव्य स्वरूप से न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। तम चैव दव्यमित्तम जीवस्य नित्यत्तम जान, इसी को, तम यानी अतः उसको ही, द्रव्य मात्र से जीव के नित्यत्व जानना चाहिए। द्रव्य क्या है, देखो पूर्व परिणाम नष्ट हो रहा था व्यय, अगला परिणाम उत्पन्न हो रहा था उत्पाद, लेकिन जीव द्रव्य स्वरूप से ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, पूर्व परिणाम रूप से नाश हुआ। ऊपर जो लिखा था पहले परिणाम स्वरूप वस्तु का नाश हो रहा था, उस परिणाम स्वरूप से तो द्रव्य नष्ट हुआ, लेकिन द्रव्य अपने स्वरूप से नष्ट नहीं हुआ। जीव की जो मनुष्य पर्याय थी, तो मनुष्य पर्याय रूप से जीव नष्ट हुआ, लेकिन जीव रूप से नष्ट नहीं हुआ। सोने की चूड़ी रूप पर्याय थी, तो चूड़ी पर्याय रूप से वो नष्ट हुआ, लेकिन सोने रूप से नष्ट नहीं हुआ। तो जीव द्रव्य स्वरूप से न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। जीव कभी जीव रूप से उत्पन्न हुआ, कब हुआ, बर्थडे कब है जीव की, ये बर्थडे तो समझ लो राम श्याम ये जो नाम है इनकी बर्थडे होती है, जीव की बर्थडे होती है क्या, ये जीव कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो जीव अपने द्रव्य स्वरूप से उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। मरण का दिन बताओ कि ना नष्ट, उत्पन्न ही नहीं होता तो नष्ट भी नहीं होगा। अतः द्रव्य मात्र से जीव का नित्यत्व जानना चाहिए। तो द्रव्य स्वरूप से, द्रव्य है बस, इस रूप से वो बना रहता है। जीव देव जीव जीव जीव, हमेशा जीव द्रव्य रूप से जीव ही रहेगा। समझ लो पुद्गल को, कोई भी पुद्गल ले लो, कितना भी कूट दो पीट दो, सोना ही ले लो, कुछ भी कर दो, अग्नि में तपा दो, तो भी क्या होगा, वो उसके आकार प्रकार बदल जाएंगे, लेकिन सोने रूप से उसका नाश नहीं होगा। ऐसे ही जीव किसी भी अवस्था में जाए, चाहे अक्षर के अनंत भाग ज्ञान वाली निगोध अवस्था में जाए, चाहे सिद्ध दशा में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, लेकिन वो जीव ही रहेगा जहां भी रहेगा। जीव स्वरूप से उसका नाश नहीं होगा। इसी का नाम नित्यत्व कहो, द्रव्य कहो, एक ही बात है। इसी से जीव के नित्यत्व जानना चाहिए। भावार्थ, जीव सत्ता और चेतनता से उत्पन्न व नष्ट नहीं होता, न तो नवीन जीव कोई उत्पन्न ही होता है और न नष्ट ही होता है, यह ही ध्रुवत्व कहलाता है। नया जीव कोई उत्पन्न नहीं होता
और ना ही कोई जीव मर के कम होता है कि अभी तो बारिश में बहुत जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और मनुष्यों की तो यहाँ भारत में तो पूछो ही मत, पॉपुलेशन इतने पैदा हो रहे हैं कि नया एक भी जीव उत्पन्न नहीं होता, और ना बहुत सारे मर गए, बीमारी हो गई, विस्फोट हो गया, कोई बम फोड़ दिया तो बहुत मर गए, तो वे कम हो जाएंगे। एक भी जितनी संख्याएं हैं द्रव्यों की वो सब फिक्स है, निश्चित है, बिल्कुल एक्यूरेट है, एक भी इधर से उधर हिलता नहीं है, एक भी। ऐसा नहीं है कि जीवों की संख्या मिनिमम इतनी हो, मैक्सिमम, उसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। जितने जीव हैं उसमें से एक भी कभी कम नहीं होगा, एक भी कभी ज्यादा नहीं होगा। हाँ, वो संसारी और मुक्त ऐसा करेंगे तो भी वो अनंत है, लेकिन उसमें चलो उसमें मान सकते हैं, लेकिन टोटल संसारी मुक्त सभी जीव जीव मात्र को मिलाएंगे। ऐसे पुद्गलों की जितनी संख्या है, एक भी पुद्गल कम नहीं होगा। धर्म धर्म आकाश तो एक ही है, काल संख्याते वो संख्याति रहने वाले हैं। अब द्रव्य पर्याय का स्वरूप कहते हैं। देखिए एक गाथा और पढ़ते हैं। अलका जी आप पढ़ेंगे पीछे। गाथा नंबर 240। अन्नैरूवं दव्वम् अन्नैरूवं दव्वं विशेष रूवो हवेई पज्जाओ विशेषरूवो हवेई पज्जाओ दव्वम्पि विशेषेण हि दव्वम्पि विशेषेण हि उपपज्यति न सदे सत्तम् उपपज्यति न सदे सद्दम् अन्नैरूवं दव्वम् विशेषरूपो हवेई पज्जाओ दव्वम्पि विशेषेण हि उपपज्यति न सदे सत्तम्। अन्नैरूवं दव्वं अन्नई नहीं, अन्नई अन्नई अन्नैरूवं दव्वं विशेषरूवो हवेई पज्जाओ दव्वम्पि विशेषेण हि उपपज्यति न सदे सततम्। द्रव्य अन्वय रूप से पर्याय व्यतिरेकी कही पर्याय से उत्पन्न और विनष्ट होता है सदा। अन्नई रूवम दवम, अन्नई यानी अन्वय, अन्वय अन्वय रूप द्रव्य, द्रव्य का स्वरूप लक्षण भी कहते हैं अन्वय, अन्वय सो द्रव्य। तो अन्नई रूवम द्रव्य है वो अन्वय रूप है। विशेष रूपो हवेई पज्जाओ, और जो उसका विशेष रूप, विशेष कहो व्यतिरेक कहो, विशेष पर्याय भेद व्यतिरेक ये सब पर्याय के पर्यायवाची नाम है। तो उसका जो विशेष रूप है वो हवेई यानी होता है पर्याय, पज्जाओ यानी पर्याय। दव्वम्पि विशेषेण ही, द्रव्यम्पि यानी द्रव्य भी, विशेषेण ही विशेष रूप से, उपपज्यति नसदे सद्दम, सद्दम सद्दम यानी सदा निरंतर, द्रव्य भी विशेष रूप से निरंतर उपपज्यति उत्पन्न होता है और नसदे नष्ट होता है। द्रव्य अन्वय रूप है और जो पर्याय है उसी का जो विशेष है वो पर्याय है, और द्रव्य ही उस पर्याय रूप से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। कब होता है? सद्दम यानी सदा, सदा ही द्रव्य उस पर्याय रूप से उत्पन्न और नष्ट होता है। देखो एक समुद्र का उदाहरण है, उसमें जल्दी से समझ में आता है। समुद्र है और लहर है, समुद्र और लहर में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है? समुद्र और लहर दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? कथनचित समुद्र की ही लहर है, सर्वथा एक भी नहीं है, क्योंकि समुद्र तो लहर के अलावा बहुत है। लेकिन वो लहर जब उत्पन्न हो रही है तो वो समुद्र में हो रही है, समुद्र के बाहर कहीं अलग से आके लग रही है।
वो लहर रूप से समुद्र ही उत्पन्न हो रहा है, और लहर विलय हो गई तो कहाँ हो गई कि वो समुद्र ही उस रूप से विलय होता है। ये जैसे लहरें, मतलब पर्याय के लिए लहर का उदाहरण मतलब इतना अच्छा है, और सबको समझ लो ऐसा होता है ना उदाहरण, मतलब देखे हुए से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, उदाहरण का मतलब ये है। तो वो समझ में आ जाती है चीज कि कैसे है, उसी में से होती है, हर समय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। अब वो बोलते हैं पर्याय लहर उत्पन्न हो रही है, लेकिन वास्तव में वो समुद्र ही लहर रूप से उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। और वो समुद्र कैसा है, वो अन्वय, द्रव्य स्वरूप से अन्वय है। वो अन्वय का मतलब है अनु है, मतलब जो लगातार रहे, उसका नाम है अन्वय। अन्वय मतलब जो कंटिन्यू रहे। और व्यतिरेक का मतलब है जो अलग अलग रहे, अलग अलग हो, उसको कहते हैं व्यतिरेक। तो पर्याय को कहते हैं व्यतिरेक, द्रव्य को कहते हैं अन्वय, और द्रव्य के ही विशेषण वो गुण होते हैं, तो गुणों को भी अन्वय रूप से कह देते हैं। तो द्रव्य कैसा है, द्रव्य तो है अन्वय, और उसी का विशेष वो समुद्र तो है अन्वय, और समुद्र में ही जो विशेष रूप से कुछ अलग रूप से, अलग अलग रूप से जो उत्पन्न हो रही है वो पर्याय है। पर अब विशेष रूप से कहें तो पर्याय की तरफ से जब देखेंगे तो वो द्रव्य ही निरंतर उत्पन्न भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है, समुद्र ही उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। ऐसा जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं या जो ज्यादा उस मतलब बोलते हैं, तो ऐसा देखेंगे कि समुद्र बहुत बढ़ गया। कभी नदी के बारे में कि नदी बहुत बढ़ गई, फैल गई बारिश के दिनों में, फिर नदी घट गई। तो नदी घट गई का मतलब क्या है, वो पानी, वो जो उसकी लहरें थी वो कम हुई है, सिकुड़ी है, और वो बड़ी है, तो उससे वो पूरा द्रव्य है। अभी समुद्र को, नदी को अपन द्रव्य रूप से ले रहे, तो वो ही बढ़ा वो ही घटा, ऐसा कहने में आता है। देखिए अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। जीवादि वस्तु अन्वय रूप से द्रव्य है, वह ही विशेष रूप से पर्याय है, और विशेष रूप से द्रव्य भी निरंतर उत्पन्न और नष्ट होता है। भावार्थ, अन्वय रूप पर्यायों में नित्य सामान्य भाव को द्रव्य कहते हैं, और जो अनित्य विशेष भाव है वे पर्याय हैं। देखो अन्वय रूप पर्यायों में, अन्वय रूप पर्याय अन्वय रूप नहीं है, लेकिन उन पर्यायों में जो अन्वय लगातार चल रहा है। इसके लिए प्रवचन सार में 80वीं गाथा में मोतियों की माला का उदाहरण दिया। मोती की माला, और मोती की माला ऐसी अपनी वाली धागे वाली भी समझ सकते, नहीं धागे वाली मतलब जो धागे से ही बनी होती ना, मंदिर वाली मोती वाली, वैसी मोती नहीं, जो धागे में ही गांठ लगा लगा के जो मंदिरों में अपने जाप के लिए पहले रखते थे, आजकल तो तरह तरह की रखते हैं, अलग अलग तरह की, वो वाली। तो उसमें वो जो गांठें लगाई है, वो जो गांठें है ना, धागे की गांठें बना बना के उसको बनाया है, तो वो जो गांठें हैं वो तो है पर्याय, लेकिन उन गांठों में है क्या, वो धागा ही तो है, धागा ही तो है, वो धागा है अन्वय। वो यहाँ कह रहे हैं अन्वय रूप पर्यायों में जो नित्य भाव है, वो जो एक कंटिन्यू चल रहा है पूरी माला में, उसका नाम द्रव्य है। और जो अनित्य विशेष भाव है, वो जो गांठें बना के मोती बना दिए हैं, वो पर्याय है। सो विशेष रूप से द्रव्य भी उत्पाद व स्वरूप कहा जाता है। अब वो पर्यायों की तरफ से देखेंगे तो जैसे समुद्र को ही हमने कहा उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, पर्याय की तरफ से देखेंगे तो विशेष रूप यानी पर्याय रूप से द्रव्य भी उत्पाद व स्वरूप कहा जाता है। किंतु ऐसा नहीं कि पर्याय द्रव्य से भिन्न ही उत्पन्न और नष्ट होती है, पर्याय कहीं अलग जाके उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, क्योंकि द्रव्य तो नष्ट होता नहीं, उत्पन्न होता नहीं है। पर्याय उत्पन्न नष्ट होती है तो द्रव्य तो यहाँ पड़ा रहता है, और पर्याय यहाँ उत्पन्न होती हो, तो लहरें उत्पन्न होती है नष्ट होती है, तो समुद्र तो अलग पड़ा है और लहर इधर आके अलग से कहीं निकलेगी, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। वो लहरें समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र लहरों से अलग नहीं है, द्रव्य पर्याय से अलग नहीं है, पर्याय द्रव्य से अलग नहीं। ये समझ लीजिए बहुत गहरी चर्चाएं हैं, और द्रव्यानुयोग की सीधी और सीधी अपने प्रयोजन भूत
पर इनका चिंतन मनन विचार ये बहुत जरूरी है। ये सीधी आत्मानुभूति कराने वाली बातें हैं, ये जो चर्चाएं हैं। तो हर प्रकरण आप बोलोगे, आप तो हर प्रकरण को ही बोलते हो, हर ही प्रकरण है, लेकिन ये तो वास्तव में ये डायरेक्टली द्रव्यान योग का प्रकरण मूलभूत है। बोलिए आशा। ये ऐसा वाला उदाहरण आप समुद्र में न लगा के हमारे जीव द्रव्य में लगा के बताओ। ये सब उदाहरण जैसे आप अन्वय रूप जीव, इसमें हाँ तो अभी लगाया ना, पर्याय स्थूल पर्याय में इसलिए लगाया, समझ में आता है मनुष्य है, अपन मनुष्य जीव रूप से नष्ट नहीं, हुआ। जीव द्रव्य। हाँ तो जीव द्रव्य की ही तो पर्याय है ना, जैसे हाँ। समुद्र की लहर है, हाँ लहर है वो पर्याय है उसकी, हाँ पर्याय रूप से ले रहे हैं ना लहर को। हाँ ऐसे ही जीव की ये पर्याय है मनुष्य रूप। हाँ तो मनुष्य रूप से उत्पन्न हुआ, फिर मनुष्य रूप से नष्ट हुआ, देव रूप से उत्पन्न हुआ, लेकिन जीव जीव ही तो हुआ, जीव के अलावा कहीं से आई क्या ये पर्याय मनुष्य देव नारद? और फिर जो ये जीव के परिणाम है उनको काय में लेंगे, जैसे वो भी पर्याय है। मैं ये वो व्यंजन पर्याय मैंने इसलिए स्थूल पर्याय का उदाहरण दिया, अभी जल्दी समझ में आ जाए। सूक्ष्म पर्याय से ले लो आप, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि रूप पर्याय से ले लो, और ज्ञान की हीनाधिकता रूप से ले लो, मोहराग्रेश भाव से, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का व्यय, केवल ज्ञान का उत्पाद, व्यय बोलेंगे ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 12वें गुणस्थान के अंतिम तक क्या था, 12वां गुणस्थान और उसके बाद 13वां गुणस्थान, तो वहां तक मति शुद्ध ज्ञान था, और फिर अब केवल ज्ञान आया, तो मति शुद्ध ज्ञान का व्यय, केवल ज्ञान का उत्पाद। लेकिन जीव ये किस में हुआ, ये गुणस्थानों को देख लो, गुणस्थान भी तो जीव की पर्याय है, 12वें गुणस्थान का व्यय, 13वें गुणस्थान का उत्पाद, ये लेकिन इसको गुणों ज्ञान और गुण की, इसको ज्ञान गुण की पर्याय बोलेंगे या जीव की पर्याय बोलेंगे? तो ज्ञान गुण किसका है, ज्ञान गुण किसका है, वो भी तो जीव का ही है ना। तो जीव की पर्याय भी जब गुणों ऐसे का सारे भेद करेंगे तो ज्ञान गुण की पर्याय बोल देंगे, है उनकी है, और अभेद रूप से कहेंगे तो जीव की है। जैसे सारे गुणों की पर्याय चलती रहती है, वो पूरी जीव द्रव्य में हमेशा हर समय जीव हाँ द्रव्य उसी हिसाब से हाँ हाँ परिणमन करता रहता है सब द्रव्यों की, जैसे हाँ, सब गुणों की। श्रद्धा गुण की भी और विभाव हाँ गुण की भी, हाँ शुभ अशुभ भावों की भी, सबकी। हाँ, शुभ अशुभ भाव ये चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, मिथ्या दर्शन आदि श्रद्धा गुण की पर्याय है, राग द्वेष परिणाम है ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, अज्ञान रूप दशा है वो ज्ञान गुण की विभाव पर्याय है, दुख है वो सुख गुण की विभाव पर्याय है। ठीक है, इसको पढ़ के पूरा कर देते हैं, फिर और चर्चा होगी तो कल करेंगे। अन्वय रूप पर्यायों में नित्य सामान्य भाव को द्रव्य कहते हैं, और जो अनित्य विशेष भाव है वे पर्याय हैं। सो विशेष रूप से द्रव्य भी उत्पाद व स्वरूप कहा जाता है, किंतु ऐसा नहीं कि पर्याय द्रव्य से भिन्न ही उत्पन्न व नष्ट होती है, किंतु अभेद विवक्षा से द्रव्य ही उत्पन्न व नष्ट होता है, भेद विवक्षा से भिन्न भी कहा जाता है। ये कथन समझना है कि अपेक्षा है, कभी द्रव्य को पर्याय से अलग कहेंगे, लेकिन बिल्कुल ही अलग हो ऐसा नहीं, इसलिए पहले भेदाभेद बता के आ गई कि अलग कहने की भी अपेक्षा है और एक कहने की भी अपेक्षा है, क्षेत्र भेद नहीं है, भाव भेद है, अलग कोई जगह अलग जगह उत्पन्न होती हो, पर्याय अलग हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल एक ही है, भाव भेद है, वो यहाँ पर बता रहे हैं, और शेष चर्चा फिर आगे कल करेंगे। भाभी तो ये जो अपन ने 238 में बोला था कि जो पर्याय भी नष्ट हो रही है, मतलब पर्याय के साथ वस्तु भी नष्ट हो रही है, तो वो सिर्फ एक कहने की अपेक्षा था। हाँ, वो क्योंकि पर्याय को द्रव्य से अभेद कर दिया ना, तो वो पर्याय नष्ट हुई तो कह दिया वो वस्तु, मतलब जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि भाई समझ लो, दूसरा उदाहरण ले लो अपन, कि मनुष्य का ही ले लो, मनुष्य नष्ट हुआ, मनुष्य नष्ट हुआ तो ये जीव मर गया, ऐसा बोलते हैं अपन, ये जीव मर गया, तो उससे अभेद करके अपन ने कथन किया, जीव मरता नहीं है, लेकिन कोई मनुष्य मरा तो ये मनुष्य जीव मरा ऐसा बोलते हैं, तो वो द्रव्य ही, मतलब उस पर्याय से द्रव्य अभेद था ना, वो समुद्र अपनी लहर से अभेद था, तो वो लहर विलय हो गई,
तो वो समुद्र उस पर्याय रूप से नष्ट हो गया। उस पर्याय रूप से समुद्र नष्ट हुआ है, सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है, उस पर्याय रूप से नष्ट हुआ है, अगली पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ है। मतलब एक देश कह सकती हूँ। हाँ, कथनचित ही है, कथनचित ही अपेक्षा। नहीं, उत्पाद भव्य वाली द्रव्य गुण पर्याय वाली बात समझ में आती है, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाता है, तो कल थोड़ा सा और क्लियर करिए आप, बताते हुए आगे करिए। मैं तो लूंगी ही, पर आपको क्या कंफ्यूजन है वो और आप सोच के, मतलब आप हाँ अगर तो करेंगे हाँ तो और खुलासा हो जाएगा। आपको तो क्या अभी करना है, आप और विचार करिएगा दिन भर आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी जितनी बात हुई है, द्रव्य में भी उत्पाद उत्पाद और व्यय होता है, पर्याय में भी उत्पाद और व्यय होता है। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य और पर्याय ऐसे अलग नहीं है कि द्रव्य का उत्पाद व्यय अलग है, पर्याय को। द्रव्य में जो उत्पाद व्यय हो रहा है उसी का नाम पर्याय है। ठीक है द्रव्य में जो ठीक उत्पाद है। व्यय हो रहा है ना, उसी का नाम पर्याय है। पर वो पर्याय को कभी हम अलग देखते हैं, कभी द्रव्य को उससे अभेद करके कहते हैं, कभी द्रव्य को अलग और पर्याय को अलग करके कहते हैं। बस ये अच्छा देखने ठीक है, की या कहने की अपेक्षा है। द्रव्य में जो उत्पाद व्यय हो रहा है उसी का नाम पर्याय है। पर्याय है। पर्याय का उत्पाद व्यय अलग, तो पर्याय कोई वस्तु नहीं है कि उसका उत्पाद व्यय अलग हो, ऐसा है। ठीक, ठीक है। बोलिए शकुंतला जी। अन्वय जो द्रव्य लगाता रहे वो अन्वय। हाँ, तो अन्वय का एक वो इसका श्लोक का अर्थ आता है, उसमें भी अन्वय बोलते हैं, अन्वय। कौन सा श्लोक है? कोई भी श्लोक हो उसमें अपन अर्थ आता है ना, उसमें अन्वय लिखा हुआ आता है ना। अन्वय तो वो संस्कृत अन्वयार्थ लिखते हैं ना। अन्वयार्थ मतलब उसमें भी ऐसा कि ये जो जो गाथा है ना, तो गाथा में आगे पीछे शब्द होते हैं। जैसे अपन ने अच्छा गाथा पढ़ी कि पढ़ी समयम परिणामो, तो परिणामो बाद में लिखा है, पढ़ी समयम पहले लिखा है। हमको अर्थ लगाते समय परिणामों को पहले लेना है, तो उसको भी वो कंटिन्यू अब हम लगाएंगे। वहां पे भी अन्वय का अर्थ वही है कि हम ये तो आगे पीछे लगे हुए हैं शब्द गाथा में, क्योंकि वो पद्य है इसलिए। हाँ। तो उसको सही कैसे जोड़ें, तो आगे पीछे करके फिर लगातार हम बोलेंगे तो कैसे जुड़ेगा, इसलिए उसको अन्वय कहते हैं। अच्छा, वो सही सेट करते हैं उसको अन्वय बोल देते हैं। वो और अर्थ व्यतिरेक, व्यतिरेक व्यतिरेक में अलग अलग, तो पर्याय अलग अलग होती है। व्यतिरेक का मतलब है अलग अलग, अन्वय का मतलब है निरंतर, और व्यतिरेक का मतलब है अलग अलग। तो पर्याय है अलग अलग है, एक पर्याय नष्ट हो गई, दूसरी आई है तो ये अलग, फिर तीसरी आएगी वो अलग। व्यतिरेक का मतलब है अलग अलग, अन्वय का मतलब है निरंतर। चलिए निर्माण स्थिति बोलिए सुनिए जी। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मुक्त होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।